सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से दास को इमरजेंसी में लाइव आना पड़ा, क्योंकि आज जीने की राह पे भी वीडियो परमात्मा की दया से कुछ कारणवश नहीं चल पाया, तो कल ही लाइव चलेगा वो भी। और परमात्मा जी की दया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी संगत को देनी थी। परमात्मा जी की दया से साथ संगति के भाई बहनों तक भी पहुंचानी थी। बहुत ही ज़रूरी सूचना, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों हमें ये सूचना सभी भगत भाइयों के पास, मैनेजमेंट से जुड़े या साथ संगति से जुड़े सभी के पास पहुंचानी है। और इस पुस्तक को अधिकतर सदगुरु रामपाल जी भगवान के संगत जितनी भी है सारी इस पुस्तक को पहचानती है कि ये कौन सी पुस्तक है। जब जब भूल पड़े पुस्तक, ये पुस्तक सर्व संगत में बांटी गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा इक्का दुक्का ही पूरी संगत में इक्का दुक्का ही कोई बच्चा होगा कि उसके पास ये पुस्तक नहीं होगी। चलो ये पुस्तक नहीं होगी तो नाम दीक्षा जब उन्होंने ली होगी तब उनको बखूबी पता। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है भगत भाइयों, लेकिन हम ज़्यादा देर के लिए लाइव नहीं आए हैं, कुछ ही देर के लिए आए हैं। परमात्मा जी की दया से बहुत ही जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है अभी तक तो उनकी मर्यादा बिल्कुल भी बची नहीं है। आज तक एक भी मर्यादा उनकी बची नहीं है। जितनी भी मर्यादा है परमात्मा की, जो परमात्मा ने दीक्षा देते समय हमें नियम में बताए हैं कि हमें मैच नहीं खेलना, हमें ताश नहीं खेलना, हमें फुटबॉल नहीं खेलना, हमें टीवी नहीं देखना, हमें कार्टून नहीं देखना, हमें श्रृंगार नहीं करना, और भी पाखंडवाद में हमें सहयोग नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पाखंडवाद हो रहा है वहाँ पे हमें भंडारा नहीं करना, और भी बहुत सारी हमें आदेश सदगुरु रामपाल जी भगवान ने दे रखे हैं। लेकिन क्या हम उन आदेशों पे चल रहे हैं? साथ संगति वाले तो बखूबी 100% उन आदेशों पे चल रहे हैं परमात्मा जी की दया से। साथ संगति वाले तो 100% सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेशों पे चल रहे हैं। क्या मैनेजमेंट वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भगत के साथ संग ये उस पे चल रहे हैं क्या? नियमों पे, मर्यादाओं पे, भक्ति मर्यादाओं पे। ये जब भूल पड़े पुस्तक निकाली थी तो इसलिए कि पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास के ऊपर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने पुस्तक निकाली, बल्कि इसमें कुकत्र इतना बड़ा ये इन्होंने कर रखा है मैनेजमेंट वालों ने कि सदगुरु रामपाल जी भगवान ने इस पे नियम बताए हैं। इसमें सतनाम के, जब सतनाम लेते हैं ना उससे पहले नियम बताते हैं, भक्ति मर्यादा के नियम। तो इसमें सबसे बड़ा नियम सतलोक आश्रम के सबसे बड़े भगत सदगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटे, दोनों बेटे और मैनेजमेंट से बड़े बड़े भगत, सबसे बड़ी मर्यादा खंडित करी इन्होंने आज ही के दिन। सा न्यूज चैनल पर अभी 1 घंटे पहले इन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, 1 घंटे पहले ही इन्होंने डाला है। जब ये पुस्तक इन्होंने किस लिए बांटी थी कि पवन भगत जी गुरुद्रोही है और उनकी गुरुद्रोही की इसमें बताई गई थी, नाम गुरु जी ने बोला है, ये है वो है। लेकिन इसमें सदगुरु रामपाल जी भगवान ने नंबर है 76 नंबर, जो 75 और 76 नंबर पे सतनाम के 32 नियम बताए हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान ने। इसमें लिखा नोट, सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम जिन में से एक भी नियम खंडित नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सत्यनाम ना ले। अब मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े भगत हैं, ये सतनामी सारनामी, अब सदगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटे, दोनों ही कलयुगी बेटे, उन्होंने तो सतनाम ले रखा है, उन्होंने तो सारनाम भी ले रखा है, फिर ये क्या नियम पालन कर रहे हैं? अब इसमें दास बताएगा आपको। इसमें जो सतनाम के नियम है उसमें से चौथे नंबर का नियम, आप ये पुस्तक मेरे पास, ये पुस्तक मैं खोल के दिखा रहा हूँ, इसी पुस्तक में नियम लिखा है। चौथे नंबर का नियम, माथे पर तिलक ना लगाना है और ना ही लगवाना है।
भात में फटके पर नहीं चढ़ाना है, गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है। इसमें लिखा है कि गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है, ना ही तो डलवानी है और ना ही डालनी है। अब सदगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटे जो अभी मैनेजमेंट चला रहे हैं, दास के पास अभी आधे घंटे पहले ही ये आए वीडियो और फोटो। एक मिनट भगत भाई, इसमें स्टिकर के माध्यम से मैं दास दिखाएगा फोटो, क्योंकि दास का उस फोन में फोटो नहीं आ पाए हैं, तो दास इसमें स्टिकर के माध्यम से दिखाएगा आपको। ये देखो, अब आप लागू करें। अब ये देखो भगत भाइयों, इसमें ये बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा दोनों ही नालायक बेटे हैं ये। अब ये माला भी डलवा रखी है इन्होंने, और इसमें सदगुरु रामपाल जी भगवान ने इसमें पूरा माला का मना कर रखा है। चौथे नंबर के नियम में जब जब भूल पड़े पुस्तक है, इसमें बिल्कुल मना कर रखा है। इन्होंने बहुत बड़ी मर्यादा तोड़ी है, इतनी बड़ी मर्यादा माला डलवाई इन्होंने। एक मिनट भक्त भाइयों, मैं मोबाइल मंगवा के क्लियर आपको इसमें दिखाता हूँ। एक मिनट रुकना आप बस। दास एक और मोबाइल है, उसमें मैंने दास ने फोटो भिजवाए हैं, वो इसमें आ नहीं रहे हैं किसी कारणवश। एक मिनट बस। बोले ये देखो, इसमें देखो, अब ये दिख रहा है, ये गुरुजी का बड़ा लड़का नालायक बेटा है ये। अब देख लो, आप माला डलवा रखी है इसमें, और ये छोटा दिख रही है, और ये उसमें गए हैं जाट भवन का जो 5वां फ्लोर का इन्होंने जो निकाला है कि हम 5वां फ्लोर बनवाएंगे। ये अब इसमें क्या लिखा है, चौथे नंबर के नियम में लिखा है कि हमें गले में माला नहीं डलवानी। लिखा है ये पुस्तक में, जिसके पास है सब निकाल के देख सकते हैं। और ये गुरुजी के बड़े बड़े सतनामी सारनामी भगत क्या कर रहे हैं, सतनामी सारनामी भगत क्या कर रहे हैं, इनका कुकृत्य देख लो। अब ये देखो भगत भाइयों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इनकी हरकतें देख लो। अभी ये देखो इनकी हरकतें। ले सुनील, अब देखो ये कहाँ तक का नियम है। इसमें लिखा है कि चौथे नंबर का नियम है, इसमें मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। माथे पर तिलक नहीं लगाना है और ना ही लगवाना है। गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है। इसमें नियम
लिखा है सतनाम का नियम, चौथे नंबर का नियम, हमें माला नहीं डलवानी और नहीं डालनी। अब ये दोनों ही बड़े बड़े जो बड़े बड़े भगत कहलाने वाले, इनकी हरकतें देख लो आप, क्या ये सतनाम नाम दीक्षा के लायक हैं? कितनी बड़ी गलतियां हैं इनकी, यह सामने आ रही है। और इन्होंने जो वो है, इन्होंने जाट भवन का कुछ दिन पहले ही निर्माण किया था कि हम आदेश दिया था, या हम जो भी इन्होंने किया था उसमें इन्होंने वो कर दिया था कि भाई हम उसको बनवाएंगे। अब वो आज नींव डाली इन्होंने वहां पे, तो वहां पे गए, उसका उन्होंने उद्घाटन किया, नींव डालने का, 4-5 ईंटें रखी, सब कुछ किया। वीडियो है, सोशल मीडिया पे डल चुका है। यहाँ पे नेट चल नहीं रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो परमात्मा जी ने कभी नहीं कहा माला डालने का, माला पहनने का, और इनका दास फोटो बता चुका है, वीडियो भी बताएगा। ये आज का ये साई न्यूज चैनल पे इन्होंने डाला है। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दसको आज हम गोहाना में आए हुए हैं, जो कि जिला सोनीपत हरियाणा राज्य के अंदर आता है। आज यहाँ पर एक समाज सुधार के कार्यों को लेकर समाज सुधार महाराज का एक कार्यक्रम था, जिसमें अब यहाँ पे पता नहीं क्या समाज सुधारा इन्होंने। जाट भवन का 5वां फ्लोर इन्होंने जो आदेश निकाला था कि हम इसे बनवाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी इसमें लागत लगेगी सारा हम बनवाएंगे। अब इसमें क्या इन्होंने कौन सा वो कर दिया समाज सुधार का काम? आप एक आध बता दो मुझे कि ये समाज सुधार का काम किया इन्होंने। अरे करेंगे क्या उसमें, ये जाट भवन में जाके अब उसमें भंडारा करवाया इन्होंने। सबसे बड़ी गलती सदगुरु रामपाल जी भगवान की मर्यादा तोड़ना। पहला तो माला डलवाई, उसके बाद इन्होंने वहां पे भंडारा लगवाया। वहां पे जितने नेता लोग आए या बाहर के बड़े बड़े अधिकारी लोग आए, उनके लिए भंडारा बनवाया, भक्तों की सेवा लगाई, उसमें पूरियां बेल रहे हैं और टेंट वगैरह लगे, सारी मैनेजमेंट के तरफ से पैसा लग रहा है। तो क्या ये इनकी जमीन जायदाद बेच के लगा रहे क्या वहां पे? अरे संगत का पैसा है, और संगत का जो पैसा है नी, ये संगत भी मर रही है फिर अकाल मौत ऐसी जगह दान दे करके। गुरुबिन दान पुण्य जो करी मिथ्या हो कबू ना फल ही। गुरुबिन दान पुण्य जो करी मिथ्या हो कबू ना फल ही। गुरु बिन दान नहीं देना हमें, गुरु के बिना किसी को, खाली गुरु को ही दान देना है। अभी देख लो और आगे देखो आप। इसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा व उनके भक्तों के सहयोग से जाट भवन निर्माण में, जिसमें 5म तल का जो निर्माण होना है, उसमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से और उनके भक्तों की तरफ से इसमें सहयोग किया गया, अर्थात इसका निर्माण किया जाएगा। तो आज यहाँ पे लेकर विशेष कार्यक्रम रखा गया था, विशेष खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, भंडारा रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया था। इसमें अतिथि के तौर पे हरियाणा के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी भी आए हुए थे, और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का यहाँ पर बहुत बड़ा हुजूम आया हुआ था। बताओ आप, अरे वहाँ पे जाने का मतलब ही क्या है? सदगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को वहाँ पे जाने का मतलब ही क्या है? क्या फायदा वहां जाने का? अरे पूरी मर्यादा खंडित करवा दी इन्होंने। सुनील महाराज 70 वाला नंबर पे फोटो भेज तो भी। तो पहली बात तो सबसे बड़ी गलती करी माला डलवाना, दूसरी गलती करी अभी दास ने सुना है भंडारा कर रहे हैं, वहां पे बना रहे हैं और सभी राजनेता लोगों ने उनको खिला रहे हैं। अरे तुम आश्रमों में कर सकते वो तो ठीक था, अब तो दूसरी जाट भवन बन रही है उसमें जाकर के तुम भंडारा करने लग गए।
जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सदगुरु रामपाल जी भगवान, कोई धर्म नहीं कोई न्यारा हमारा, सभी जीव एक समान है और कोई जाति धर्म नहीं है। तो ये जाट भवन में स्पेशल जाटों के लिए बसें चलवा रहे हैं, एम्बुलेंसें चलवा रहे हैं, अब ये भवन बनवा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के। इसी नियम में दूसरे नंबर का नियम है इसमें, ये इसमें दूसरे नंबर का नियम है। ये जब भूल पड़े पुस्तक में ही, मैं कोई दूसरी नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो बोल देंगे दूसरी दिखा रहे हैं, नहीं, मेरे हाथ में वही है। टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्में, सीरियल, मैच, कार्टून, मैच में सब आ गया। भले ही तुम वो गुल्ली डंडा खेल लो वो भी मैच में आएगा, ताश पत्ती खेल लो वो भी मैच में आएगा, और भी जितने कुकर्म है। अभी स्टेडियम बने, फुटबॉल बैडमिंटन स्टेडियम बनाया इन्होंने, उसमें फुटबॉल खेलेंगे वो भी मैच में आया। क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट भी मैच में आएगा। तो सारी चीजें सदगुरु रामपाल जी भगवान ने भक्ति मर्यादा सतनाम के नियम के पहले ही नियम में बता दिया कि ये चीजें नहीं करनी हमें, ये चीजें नहीं करनी हमें। और इसमें क्या लिखा है, नोट, सत्य नाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम जिनमें से एक भी नियम खंडित नहीं करना है। आदेश है सदगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश। और क्या सदगुरु ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या इन आदेशों पे चल रहा है, सतनाम के नियमों पे चल रहा है? एक भी बता दो, अगर एक भी नियम पे है तो। इसके बाद लिखा है, यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सत्यनाम ना ले। क्यों लिया इन्होंने सतनाम? फिर नियम का पालन नहीं कर सकते तो मर्यादा की धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने। ये लेखक कोई और नहीं है, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखा नाम रामपाल दास, उन्होंने लिख रखा है ये, उन्होंने पुस्तक लिखी है, जलधाम से पहुंचाई है, 80 पेज की है पूरी। और इसमें नियम बताए सत्य नाम के। ये चौथे नंबर का नियम, गले में माला नहीं डलवानी और ना ही डालनी। क्लियर? दास एक बार क्लियर बता देता है पीछे करके, देख लो, इस पे लिखा है ये, माथे पर तिलक लगाना और ना ही लगवाना है, भात में फटके पर नहीं चढ़ना है, गले में लिखा है क्लियर, गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है। और इनके देख लो, इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। सुनील भेजे तूने फोटो, ये मैं आ नहीं रहा, लेकिन दे यार। देखो भगत भाइयों, ये बहुत बड़े दिग्गज, देखो आप, ये माला डलवाई आज ही का फोटो है, आज ही का। और आज ही ऐसे न्यूज चैनल पर इनका वीडियो डला हुआ है, देख लेना, पूरी संगत के सामने डला हुआ है। और ये देख लो, अब आप दिख रहा है क्लियर? नहीं तो मैं और जूम बता दूं करके, खाली इसका चेहरा ही दिखा दूं बस, देख लो, पहचानता होगा, हर एक संगत पहचानती होगी कि कौन है ये सूरमा। नालायक बेटे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान के, नालायक बेटे, जो माला डलवा रखी है, धज्जे उड़ा दी इन्होंने इनके ही गुरुदेव भगवान के नियमों की। अरे धज्जे उड़ा के रख दी, ये माला पहने हुए हैं वहां पे, और भी फोटो है मेरे पास, एक ही नहीं है। ये देखो, ये वहां पे उस दिन आया था कैमरे में, ये अध्यक्ष कोई है जाट समाज के। उसके बाद और भी देखो, ये छोटे नालायक बेटे, ये भी माला डाले हुए हैं। और जूम करके दिखाऊं, देख लो, अरे सतनाम के नियमों की धज्जे उड़ा दी। और सतनाम के नियम किसने बताए? सदगुरु रामपाल जी भगवान ने। क्या उन नियमों पे ये मैनेजमेंट चल रहा है? आज दास को लाइव आना पड़ा रात को, दास लाइव अधिकतर रात में नहीं आता है, लेकिन इनका अभी दास के पास फोटो आया, एक भगत भाई, हमें रामेश्वर भगत जी ने दास के ये ग्रुप में फोटो डाला, तुरंत परमात्मा ने प्रेरणा करी, भाई अभी जाके दिखाओ, कल तक तो फीकी पड़ जाएगी बात ही, अभी जाके दिखाओ।
क्या नियमों पे चल रहा है मैनेजमेंट? अरे जो इनके पीछे गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के इनके पीछे लगी हुई है ना भेड़ चाल में, अकाल मौत मर रही है सारी संगत, अकाल मौत। अभी ये मोहन बड़ौदिया तहसील, उसकी वाइफ ने किसी के साथ मिलकर के उसी की गर्दन कटवा दी, गला कटवा दिया। इनका कब तक दिखाएं? देख लो, सबसे बड़े नालायक बेटे हैं ये। अरे इन्होंने सतनाम की धज्जियां उड़ा दी, सतनाम के नियमों की। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो नियम बता रखे ना, उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ये इनके बड़े बेटे, देख लो इनके कुकृत्य, देख लो, जूम करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है, देख लो, पहचानते होंगे। संगत, सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत इनको सब पहचानती है। सदगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी, भगवान कोई बेटा बेटी पैदा करने के लिए नहीं आता, लेकिन हमें सांसारिक रूप से बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसा संगत पहचानेगी नहीं इनको। ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटे हैं, कलयुगी बेटे, देख लो आंखों से। इनके देख लो इनके चेहरे, कभी दर्शन नहीं किए होंगे। और भी दिखाता हूं, ये देखो, ये राजनेता आए थे वहां पे, कोई जो इधर लास्ट में दिख रहे हैं, लास्ट में दिख रहे हैं, जो कुर्ता पहने लंबा सा, ये राजनेता थे। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई, इनको बुलाएंगे तो आएंगे, हमें क्या लेना देना उनसे। लेकिन बात मेन इनकी कर रहे हैं हम। ये दो मुस्टंडे दिख रहे हैं आगे पीछे, एक तो ये इधर खड़े, एक उधर खड़े। ये नियम, सतनाम के नियम की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। सतनाम के चौथे नंबर के नियम में जब जब भूल पड़े पुस्तक, देख लेना, जब जब भूल पड़े पुस्तक ये लिखी। ये मैं और कोई पुस्तक लेके नहीं बैठा हूं। अगर नियम तो आप देख ही सकते हो सतनाम के, जिसने नाम दीक्षा ले रखी है, जिसके पास सतनाम है, उसको नियमों का मालूम ही होगा ना। इसमें दूसरे नंबर का नियम है ये, सॉरी चौथे नंबर का नियम है ये, गले में माला नहीं डलवानी और ना ही डालनी। कहाँ गए सतनाम का नियम? सदगुरु रामपाल जी भगवान के मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए भक्तों के नियम कहाँ गए? इन्होंने जब ये बैडमिंटन स्टेडियम चालू किया था ना, उसका भी उद्घाटन किया था, तालियों बजा बजा के, फोटो खिंचवा के, उसमें भी माला डाल रखी थी इन्होंने। दास उस समय लाइव आता नहीं था। खैर ये ऐसे न्यूज चैनल पे डला हुआ वो वीडियो भी, और आज का वीडियो भी डला हुआ है, एक बार और देख लो। अरे बदनाम कर दिया सदगुरु रामपाल जी भगवान के। अब ये फोटो लगा रखा है सदगुरु रामपाल जी भगवान के। जो नियम देखेंगे फिर लोग, जो नियम देखेंगे फिर वो क्या कहेंगे? इनको धिक्कारेंगे, इनको जूते पड़ेंगे फिर आने वाले समय में, जूते सदगुरु रामपाल जी भगवान के। क्या मूर्खो, तुम अगर नियमों पर नहीं रह सकते थे मत रहते। मेरी संगत को क्यों बर्बाद किया तुमने? मेरी संगत को क्यों बर्बाद किया तुमने? तो परमात्मा जी की दया से दास को यही परमात्मा ने प्रेरणा करी, भाई अभी जाके दिखा। बाद का तो शैतान का काम है, वर्तमान भगवान करवाते हैं काम। तो दास इसीलिए लाया था कि भाई दिखाना जरूरी है, संगत के पास में सामने ये जाना जरूरी है। क्योंकि जब ग्रुप में डाला तो सात संगति के पास ही डाला था, लेकिन जो मैनेजमेंट से जुड़े भगत है खासकर उनके लिए ये वीडियो है। अब ये और देखो, अभी वो वीडियो बाकी रह गया था अपना, यहाँ पे संपन्न किया गया। दस के यहाँ पे जो अतिथि आए हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक पूरे फ्लोर का निर्माण आज इस जाट भवन गोहाना में। मैं नेताजी को बोल देता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी भगवान का कोई आदेश नहीं है ये जाट भवन बनवाने में। कोई आदेश नहीं सदगुरु रामपाल जी भगवान का, ये मनमुखी होकर के बनवा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो उन तक जाता है तो दास अभी बता देता है, ये जो भी हैं नेताजी इनको बता देता है दास कि सदगुरु रामपाल जी भगवान का कोई आदेश नहीं है। और जब ये आदेश लेने गए थे सदगुरु रामपाल जी भगवान ने इनको फटकार लगाई थी कि तुम्हें जो आए मन में कर लो तुम, तो सदगुरु रामपाल जी भगवान का कोई आदेश नहीं है। आगे सुनो। पूरे फ्लोर का निर्माण
निर्माण आज इस जाट भवन गोहाना में बनाने का जो इन्होंने कहा था वो पूरा होगा और उसी के निमित्त आज हम आए। कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जब बड़े बड़े नेता उन्हें गोवन के 5वें तल के निर्माण की घोषणा किया गया। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक पूरे फ्लोर रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने गोहाना में बन रहे जाट भवन के 5वें तल के निर्माण की घोषणा की थी। 19 फरवरी बुधवार को ये जाट भवन बन रहा है, निर्माणाधीन 5वां फ्लोर चालू होगा। अब आयोजन किया गया। ये देख लो, हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भवन के 5वें तल हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भवन के 5वें तल के निर्माण की घोषणा की थी। 19 फरवरी बुधवार को गोहाना में स्थित निर्माणाधीन जाट भवन में भंडारे का आयोजन। ये देख लो, ये हैं जुड़े बड़े बड़े भगत दास। इसको इधर करके दिखाता है आपको, देखो इसमें लिखा है सतलोक आश्रम धनाना धाम। ये इनकी टी शर्ट पे लिखा है। ये कड़ा तोक के ले जा रहे हैं, भंडारे का काम सेवा चल रही है इनकी। अरे किनको खिला रहे हो, खिला किनको रहे हो? अरे कोई भिखारी रोड पे चलता उसको खिलाओगे तो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, लेकिन इन राजनेताओं को खिला के मिल के जाएगा तुम्हें। और वहां जाट भवन का काम कर रहा है तो क्या तुम्हारा सत्संग का काम चल रहा है वहां पे? जो भंडारा लगा दिया तुमने वहां जाके, अरे क्या सत्संग का काम चल रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कब आदेश दे दिया कि भाई तुम ये निर्माण चालू हो रहा है, तुमने 5वां फ्लोर चालू कर दिया तो उस पर जाकर के भंडारा खिलाओ लोगों को? बुधवार को गोहाना में स्थित निर्माणाधीन जाट भवन में भंडारे का आयोजन किया गया। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके भक्तों ने 5वें तल का शिलान्यास किया। हरियाणा के बीजेपी बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। मोहन लाल बड़ोली ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार कार्य जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सराहना की और साथ में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जाने वाले दहेज मुक्त भारत कार्यों की भी प्रशंसा की। ये सदगुरु रामपाल जी भगवान ने दहेज मुक्त समाज जो चालू किया था कि विवाह हम अपनी सहमति से कर देंगे, बाकी इसमें कोई दहेज लेना ना देना और ना ही किसी को पैसे देना करना, कुछ भी नहीं। जब आश्रमों में या सदगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं रहते थे तो वो ना ही तो पैसे लेते थे ना ही देते थे, कुछ भी नहीं होता था इनके अनुयायियों का, मतलब जो भगत रहते हैं उनका कोई देना लेना नहीं। लेकिन आज किसी भी आश्रम में चले जाओ, वहां पे अगर रमेणी हो रही है भगत भाइयों की, किसी बहन की या भगत की, तो उसमें बता रखा है इन्होंने कुछ पैसे कर रखे, कितने कर रखे, 25,000 लगभग किए उन्होंने, 25,000 के आसपास इन्होंने कर रखे हैं इसके पाठ प्रकाश के। तो 25,000 रुपए तो लेते हैं लड़की वालों से और 25,000 लेते हैं ये लड़कों वालों से, तो हो गए 50,000। अब क्या ये दहेज का नाम नहीं है? क्या करोगे तुम 50,000 रुपए लेकर के एक जोड़े से 50,000 रुपए? और अगर कम से कम अगर 150 जोड़े भी हुए तो कितने हो जाएंगे? 75 लाख रुपए कहां लेके जाएंगे ये दहेज लिया कि नहीं लिया इन्होंने? दहेज लिया कि नहीं लिया? आप ही बताओ। अब अरे धज्जे उड़ा के रख दी इन्होंने सदगुरु रामपाल जी भगवान के नियमों की। एक भी नियम पे नहीं चल रहे हैं ये, एक भी नियम पे। अभी आपके सामने दिखाया ना कि माला डलवा रहे हैं ये 21,000 रुपए, यानी 21,000 42,000 रुपए ये लेते हैं। 42,000 रुपए ये उसका लेते हैं। अरे इससे अच्छा तो ये जो सरकारी चलते हैं ना 11 रुपए में जो सरकारी सम्मेलन में ब्याह होते हैं, इनसे अच्छा तो वो कर लेते हैं, इनसे अच्छा तो वो कर देते हैं। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कब लिए पाठ प्रकाश के नाम पे कि हम जब भी शादी करेंगे तब आप पाठ प्रकाश करोगे?
सारनाम या सतनाम जब ही देंगे तब आप ज्योति पाठ करोगे या पाठ प्रकाश करोगे। सार शब्द तभी देंगे जब 1 लाख रुपए दोगे। कभी कहा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने 30 साल के सत्संगों में? और आगे सुनो ये वीडियो। की भी प्रशंसा की। आज ये गोहाना की ऐतिहासिक भूमि है जिस पर जाट धर्मशाला का जो निर्माण हो रहा है और इसमें जो 5वां फ्लोर है वो 5वां फ्लोर पूरी तरह से संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उसका पूरा निर्माण कंप्लीट, जो आज इस अवसर पर हम आए हैं और संतों का आशीर्वाद हमेशा से ही समाज को रहा है। इस देश में देख लो पीछे खड़े हैं, दिख रहे होंगे, विशेष महिमा है और उसी कारण से आज एक अच्छा काम जो यहाँ हुआ है इस अवसर पर हम आए हैं और गोहाना में जो जाट धर्मशाला का जो निर्माण है वो पूरा हो। क्या लगता है आपको, जिस तरह का ये एक नींव रखी गई थी बीजेपी की सरकार के समय में, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हम स्वयं यहाँ थे और यहाँ नींव रखे गए थे और तभी से निर्माण कार्य चालू है और बहुत जल्दी ये पूरा होगा और पूरा होके उसके बाद ये समाज को समर्पित किया जाए। क्या लगता है जिस तरह से जाट भवन जो है न केवल सिर्फ एक भवन है बल्कि शिक्षा के योगदान में या सामाजिक योगदान में भी इसकी अहम भूमिका रहने वाली है। ये इस प्रकार की जो भवनों का निर्माण होता है इससे बहुत कुछ मिलता है समाज को नई दिशा भी मिलती है। समाज में कोई बुराई आती है तो उसको बुराई को खत्म करने का संदेश भी यहाँ से मिलता है और बहुत सारे जो हमारे संस्कार बच्चों को मिलते हैं और भाईचारे का संदेश भी जाता है और सबका योगदान इसमें रहता है। भले ही नाम जाट समाज का हो लेकिन सर्व समाज की भागीदारी इसमें रहती है, सर्व समाज के लिए समर्पित होता है। ये सर्व समाज, ये दोनों ही दिख रहे हैं। अरे कभी अपने पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग इतने ध्यान से सुन लो तो थोड़ा नियमों का मालूम पड़ जाए। दिख रहे हैं दोनों, ये बड़े बड़े भगत कहलाने वाले सदगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों। ये खड़े राजनेता जो हैं उनके पीछे दोनों दिख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लाल पड़ रहा है इनके मुंडों से। सर्व समाज के लिए समर्पित होता है, ये सर्व समाज के लिए ऐसी चीजों का निर्माण। सर यहाँ पे एक चीज जानना चाहते हैं, यहाँ के अतिरिक्त जो समाज के विकास में और आपके प्रदेश के विकास में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग आपको शुरू से मिल रहा है, उसके विषय में क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज ने समाज की भलाई के लिए अनेक सेवा के ऐसे कार्य किए जिनकी समय समय पर हम प्रशंसा भी करते हैं और बहुत बड़ी संगत है जो उसमें आस्था भी रखती है और बहुत सारे भलाई के काम भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो 5वें फ्लोर का निर्माण होगा वो उस संगत के द्वारा ही होगा और संगत उसमें सहयोग करेगी और उसको कंप्लीट करने का उन्होंने जो काम शुरुआत की है आज यहाँ के हमने स्वयं देखा, उस पर काम चालू है। केंद्र सरकार की तरफ से राजनेता जी बोल रहे हैं कि जो ये 5वां फ्लोर बन रहा है ना, इसमें जो संगत में पैसे दिए हैं उसके माध्यम से बनाया जा रहा है। अरे संगत जो सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत है, थोड़ा तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो कि किसको आप पैसे दे रहे हो, किसको आप सेवा दे रहे हो और वो कहाँ लगा रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने 30 साल के उनके भक्ति मार्ग में कभी एक छोटा सा हेडपंप भी खुलवाते हुए समय देखा क्या आपने कि वो खुलवाया हो उन्होंने? समाज सुधार में मान लो कोई गांव है, भाई सरकार बैठी है ना, वो क्या करेगी फिर? भाई जिसको आपने वोट दिया, आपने जिसको राजनेता चुना, वो क्या करेंगे फिर? आपकी व्यवस्था वो करेंगे ना। सदगुरु रामपाल जी भगवान को कभी देखा किसी गांव की एक पंचायत भी उन्होंने बनवाई हो? तो ये 1-2 करोड़ रुपए के बड़े बड़े वो ठोक रहे हैं, इतने बड़े बड़े जाट भवन। तो क्या है सदगुरु रामपाल जी भगवान का नियम कहता है क्या? अरे एक भी सत्संग में, एक भी नियमों में हमें बता दो जरा, हम भी तो देखें कौन सा नियम है और कौन सा सत्संग में उन्होंने कहा है कि भाई बड़े बड़े जाट भवन बनवाओ। थोड़ी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो।
10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अगर किसी और को दिया ना तो नरक में जाओगे। जैसे जा रहे हैं सतलोक आश्रम वाले बड़े बड़े भगत, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई लकवे से मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है। ये नरक में जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों की ऐसी अकाले मौत नहीं होती है। अब दास एक बहुत मेन टॉपिक की बात बता रहा है। ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ना बड़े बड़े, ये गुरुजी के बड़े बड़े बेटे खिलाने वाले, ये क्या है, आने वाले समय में जो भी चुनाव आएगा उसमें चुनाव जरूर लड़ेगा। ये दास आज ही बता देता है आपको, क्योंकि ये है ना जितने भी बड़े बड़े जाट समाज के लिए कर रहा है, हरियाणा के लिए, मात्र हरियाणा में इनके काम हो रहे हैं। नहीं तो इनके और भी जगह तो आश्रम है, इंदौर में है, ये हमारे पास में इंदौर में है, बैतूल में है, राजस्थान में है, सोजत में। क्या उनमें आज तक इन्होंने ऐसा काम किया? आज तक नहीं किया ना। तो आने वाले समय में बहुत ही ये राजनेता ही बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि राजनेताओं के साथ में तो ऐसे रह रहे हैं लंगोटी यार जैसे, क्योंकि इनको टिकट भी तो चाहिएगी, तो इनका भी साथ जरूरी चाहिए। देख लो आप ये साथ में कैसे है साथ में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया लोग सभी पूरे देश भर में उसको मान के, हरियाणा में भी संत रामपाल जी की तरफ से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उसको प्रफुल्लित किया जा रहा है, बिना दहेज के शादी करवाया जाए। तो उस विषय में क्या कहते? हम जब भी धनाना धाम पर जाते हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ गए थे और हमने वहाँ देखा है किस प्रकार से जो गरीब समाज की कन्याओं की शादियां करवाना हो, चाहे उनकी कोई आर्थिक मदद की बात हो, बहुत सारी चीजें, चाहे उनको शिक्षा देने की बात हो, बहुत सारे ऐसे काम उस संस्था के द्वारा चलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अच्छा समाज में काम कर रहे हैं। अरे सदगुरु रामपाल जी भगवान तो भक्तों का मोक्ष करवाने के लिए आए हैं धरती पे। समाज के कार्य के लिए तो पूरी सरकार बैठी है, पूरा समाज बैठा है। सदगुरु रामपाल जी भगवान का मेन उद्देश्य हम भक्तों को सतलोक ले जाना है। अरे यहाँ करोड़ों रुपए के बिल्डिंगें बना के क्या कर लेंगे वो? क्या यहीं रहना है क्या? हमें सतलोक नहीं जाना है क्या? थोड़ा तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। परमात्मा तो कहते भाई 1 कोटी बन गई बहुत है, दूसरी मत बना, ज्यादा पैर मत फैला। और तुम करोड़ रुपए के वो स्टेडियम ठोक रहे हो, करोड़ रुपए के ये भवन ठोक रहे हो, जाट भवन। अरे थोड़े नियमों पे रह लो, कब सुधरोगे? 30 साल हो गए दाई जी को बोलते तुक बुलोते कब के चिल्ला रहे हैं वो? जब से आए तभी से चिल्ला रहे हैं। 250 साल पहले आए थे तब चिल्ला के खूब चले गए, 650 साल पहले आए तो खूब चिल्ला के चले गए, और हर एक युग में आते हैं। अरे कैसे समझोगे फिर? किस तरह समझाएं आपको? थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सदगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें सत्संग दिए, सत्संग में क्या आदेश है उनके, और हम क्या उन आदेशों का पालन कर रहे हैं? क्या हम उन आदेशों का पालन कर रहे हैं? अरे आप तो जो भी सदगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले रखी है, मुझे ये बता दो कि सतनाम के 32 नियम बता रखे हैं, क्या उन नियमों पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट चल रहा है क्या? मुझे ये बताओ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या उन नियमों पे चल रहा है क्या? ये भक्ति मर्यादा अरे इन्होंने तो मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी है, धज्जियां। ये नियमों पर नहीं है एक भी। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने 32 नियम बताए। ये पूरे 78 नंबर तक 32 नंबर पूरे हो जाते हैं, 32 नियम। अरे थोड़ा तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, और जिसने पुस्तक नहीं पढ़ी है पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि कौन तो गुरुद्रोही है और कौन गुरुमुख है। गुरुमुख है कौन? मैंने ये सात संगति से जुड़े वाले भगत भाई, सदगुरु रामपाल जी भगवान के भगत भाई है ना। सदगुरु रामपाल जी भगवान के जो सात संगति से जुड़े हुए भगत भाई है ना, इस पुस्तक के नियमों पे चल रहे हैं, सतनाम के 32 नियमों के ऊपर चल रहे हैं, सार नाम के नियमों पे चल रहे हैं, सार शब्द के नियमों पे चल रहे हैं, प्रथम नाम के नियमों पे चल रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो नियम बताए उन पे चल रहे हैं। ये जो नियम बताए ना, इसके पीछे भी लिखे हैं, उन नियमों पे चल रहे हैं।
अब इसमें हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुल्लास, सूंघना। अब एक बात बताओ, इन्होंने ये जो जाट भवन बनवाया, उसमें जाट भवन के ये तो कोई रमणिया, ये इनकी शादियां, ये बर्थडे पार्टी ये तो मनाने जाएंगे नहीं इनका बेटा बेटी की। भाई करेंगे जगत वाले ही, तो जगत वाले करेंगे तो पार्टी मनाएंगे। मान लो किसी का जन्मदिन ही रहा, कोई अच्छे सेलिब्रिटी लोग का अगर उनके जाट उनका रहा, तो वो तो बियर भी लाएंगे, शराब भी लाएंगे, मांस मच्छी भी खाएंगे। कितना बड़ा पाप कर दिया इन्होंने, और संगत का कितना बड़ा पाप करवा दिया संगत के हाथों से। करोड़ों रुपए दान में उस भवन को बनवा के। सदगुरु रामपाल जी भगवान का तो नियम है कि इसमें हमें सहयोग भी नहीं करना, और कितना बड़ा सहयोग करवा दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने कितना बड़ा सहयोग करवा दिया। अरे गांधारी का तरह आंख पे पट्टी बांध के मत चलो। अभी 2-3 दिन पहले दास इधर बड़ौदा साइड कुछ ही काम गया था। दास, हमें प्रेम भगत जी, बलवंत भगत जी, हम तीनों गए थे, कुछ सामान लाना था हमें। तो बड़ौदा तहसील में, वहीं का तहसील कोऑर्डिनेटर है, वो मिला हमें। हम एक मच्छर ज्यादा गिर रहे तो चश्मा लेने के लिए रुके थे, वाइट जो चश्मा आता है वो लेने के लिए, पूरा पैक हो जाता है वो। अब वहां पे रुके तो अब वो हम पहुंच गए थे, उसके बाद फिर वो आए वहां पे, वो ही पहुंच गए अचानक से। अब हमने सबसे पहले सत साहिब होती है, सत साहिब की, उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा हुई, फिर उसमें निकल गई। वो बोल रहे कि आप तो ऐसा करते हो वैसा करते हो। मैंने कहा क्या मैनेजमेंट ने जो स्टेडियम बनाया क्या गुरुजी के आदेशानुसार बनाया? बोले नहीं, वो तो जगत वालों के लिए बनवाया है, हमारे लिए थोड़े, वो हम थोड़े जाते हैं वहां पे। तो मैंने कहा जो अगर नादान है, किसी को ज्ञान नहीं है, मान लो 2 साल का बच्चा है, तो उसको टट्टी खाने को दे दोगे क्या? अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो उसको क्या धूल खाने के लिए दे दोगे, मिट्टी खाने के लिए दे दोगे? जगत वालों को अभी सदगुरु रामपाल जी भगवान के नियमों के बारे में नहीं पता, उनकी भक्ति मर्यादाओं के बारे में नहीं पता, तो क्या तुम उनको नहीं पता है तो तुम कुछ भी करवा लोगे उनसे? वो कारण दास स्पेशल ये बताएगा कि उसमें क्या हुआ था कि जो माँ के धनाना गांव वाले हैं ना, इनका आश्रम बनवाने नहीं दे रहे थे। उस समय दास भी गया हुआ था वहीं पे धनाना आश्रम में। उस समय सात संगति परमात्मा ने मेहर नहीं करी थी, क्योंकि उनका कृतकृत्य भी तो दिखाना था दास को। वहां पे गया था दास, देखा हमने, तो और भक्तों से जानकारी ली, भाई ये क्यों बनवाया। हमने पूछा हम भी जाएंगे वहां पे, दास को तो जानकारी नहीं थी। मैंने कहा हम भी जाएंगे वहां पे, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं अपने को भक्तों को जाने की आवश्यकता नहीं है वहां पे। तो अब उस समय तो इतनी बुद्धि थी नहीं। मैंने कहा हो सकता है नहीं जाने होगा। अब दास ने उस समय सोचा भी कि भाई क्यों नहीं जाना चाहिए, भाई गुरुजी ने बनवाया तो भाई जैसा आश्रम धनाना बनवाया तो मान लो हम उसमें भी जाते हैं, उसमें हमें जाना चाहिए। ऐसा थोड़े होता है कि भाई गुरुजी ने बनवाया और उससे हमें जाना ही नहीं चाहिए वहां पे, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उस समय तो फिर दास ये शंका समाप्त हुई नहीं। उसी दिन से परमात्मा ने मेहर कर दी थी। यहीं के रायपुरिया चेतन भगत जी हैं, उन्होंने मैसेज डालना शुरू कर दिया था दास को सत्संगति के, भगवत जी ये वाला वीडियो देखो, भगत जी ये वाला वीडियो देखो। आप वहां गए क्यों? माँ मर्यादा खंडित है सबकी, आपकी भी मर्यादा खंडित है। मैं अचंभित हूँ, मेरे को समझ में, मैं देख क्या रहा हूँ, ये क्या बता रहे हैं। ये मुझे सत्संगति के बारे में पहले पता भी नहीं था इतना। तो वो भगत जी बड़ौदा जो मिले तहसील कोऑर्डिनेटर, दास नाम तो दास को ध्यान नहीं है उनका, पर बुजुर्ग हैं वो, तो वो मिले। तो वो क्या बोले, जगत वालों के लिए नहीं है वो, मतलब जगत वालों के लिए है, भगत वालों के लिए नहीं है वो। तो क्या भाई जो जगत वाले हैं उनको नियमों का बारे में नहीं पता, तो तुम क्या उनसे कुछ भी करवा दोगे, उनको कुछ भी दे दोगे? मान लो उनको नहीं पता है, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अमृत बना के दे रखा है, अब उसमें अमृत की जगह तुम जहर डाल के दे दोगे क्या जगत को? उनको अगर नियम के नहीं मत है तो उनको नियम बताओ ना कि हमारे ये नियम है, हम ये कुकर्म नहीं कर सकते। इन्होंने कितना बड़ा कुकर्म कर दिया है। परमात्मा रो रहे हैं, वहां जेल धाम में बैठ के रो रहे हैं। विशेष संदेश सुन लो, थोड़ा विशेष संदेश सुन लो, उनमें रो रहे हैं परमात्मा इनके कुकर्म देख देख के। और सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल धाम इसीलिए गए छटनी के लिए कि मेरी जो हीरे मोती लाल है ना, वो तो एक साइड सात संगति रूपे में हो गए, और जो कंकर पत्थर है ना वो मैनेजमेंट में पड़े हैं। कंकर पत्थर जो दाल में भी, अगर अपन रोटी खाते दाल में भी पूरा मुंह खराब कर देता है अगर एक बार ही चप गया तो। ऐसे है ये कंकर पत्थर मैनेजमेंट से जुड़े भगत और ये मैनेजमेंट के बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर सिस्टम वाले। अरे थोड़े नियमों पे चल लो अपने। अरे सदगुरु रामपाल जी भगवान विशेष संदेशों में क्या बोल रहे हैं
कि तुम्हारे ऊपर अगर रहम नहीं कर सकते तो मुझ पे रहम बस को, मेरे नियमों पे चलो, मेरी धज्जियां मत उड़ाओ मेरे नाम की। और आज तो इतनी बड़ी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। वो भवन बन रहा है, उसमें भंडारा लगा दिया जाके, 1000-2000 लोग आएंगे, उसमें भंडारा लगा दिया जाके, बड़े बड़े राजनेता हैं इनके। अभी दास ने वीडियो बता ही दिया। अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो तो ऐसे न्यूज चैनल, इन्हीं का चैनल है, 14 लाख फॉलोवर है। आज ही अभी देखे थे दास ने, उस पे जाके देख लेना। आज ही 1 घंटे पहले वीडियो डाला था, अब तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे पहले वीडियो डाला इन्होंने, जाके देख लो। कितने कड़े बड़े बड़े कुकर में मैंने फोटो बता दिए, गुरुजी के कलयुगी बड़े बड़े बेटों के, दोनों के माला डाले हुए हैं फूल की। क्या गुरुजी ने बता रखा है हमें कि माला डालना? नहीं बता रखा है ना। इसीलिए दास अचानक से लाइव आया था, क्योंकि दास के पास फोटो आया। मैंने कहा भाई अभी जाऊंगा, परमात्मा ने प्रेरणा करी, अभी जाओ। दास को परमात्मा ने जैसे आया, मोबाइल घर आके देखा, तो मोबाइल जैसे देखा तो फिर दंडवत करने गया, परमात्मा वही प्रेरणा कर दी कि बेटा अभी जाके दिखा। ये वीडियो आया, तुरंत जाके दिखा। अभी दास के पास फोटो आया इनका, देखा तो मैंने कहा देख लो, हाय भाग कर्म फूटे इनके। अरे भगवान ने मुझे बचाया, इस नरक से निकाल के आज सात संगति रूपे महल में जाके बिठा दिया, सतलोक में जाके बिठा दिया आज सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और जिन जिन को सतनाम के 32 नियमों के बारे में नहीं पता है, वो इस जब भूल पड़े पुस्तक को पढ़ लो, हर एक भगत के पास है। चलो वो नहीं पढ़ सकते तो नाम दीक्षा लेने जाते तो एक फॉर्म देते हैं, नाम दीक्षा के फॉर्म भरा जाता है, उसके पीछे भी नियम लिखे हैं, वो पढ़ लेना जाके, उसमें भी लिखा है ये माला वाला डालना वगैरह वगैरह, जो भी ये परमात्मा ने बता रखी है, सारी चीजें उन्होंने बता रखी है उस फॉर्म में भी। फिर सतनाम लेने जाते हैं, उसमें एक अलग से ही कागज देते हैं व्हाइट कलर का, उसमें 32 नियम लिखे हुए हैं, उसमें जाके पढ़ लेना। अरे वो छोड़ो, सत्संग तो सुनते हो, सत्संगों में जाके देख लो, सदगुरु रामपाल जी भगवान का सर्च कर लेना कि सदगुरु रामपाल जी भगवान ने माला पहनने का आदेश दे रखा है? नहीं दे रखा, कहीं से कातक नहीं दे रखा। पाखंडवाद को सदगुरु रामपाल जी भगवान बढ़ावा देंगे क्या? नहीं दे सकते बढ़ावा। पाखंडवाद तो खत्म करना है सदगुरु रामपाल जी भगवान। और यही बड़े बड़े भगत कहलाने वाले वहां कुंभ मेले में चले गए, वहां की जगह वहां जाना ही पाप बताया सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, कर्म फोड़ना ही बताया, और ये वहां चले गए बड़े बड़े भगत होकर के। बताओ आप। अरे थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो भगत भाइयों, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, अरे आप ही के भगत भाई हैं। मुझे क्या लेना देना था इनसे? भाई मैं अपनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भाई सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो हमें बता रखा है कि भाई अगर गलत दिखे तो उसका तुरंत विरोध करो, तुरंत। और अगर नहीं किया विरोध तो तुम दोषी हो उस चीज के, फिर बहुत बड़े दोषी हो। और दास तो ये बोलता है, मैं नहीं, पवन भगत जी नहीं, जितने भी भगत भाइयों के पास अच्छे मोबाइल हैं और अच्छा खासा थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, तो वो हर एक भगत लाइव आए, हर एक भगत लाइव आए और संगत के सामने अपना अपना वीडियो शेयर करें। अभी जीने की राह पुस्तक पर वीडियो बन रहे हैं, जैसे हमने नकली दाढ़ी मूछ वाली फोटो फाड़ी थी, ऐसे ही सब भगत भाई जगत के लिए। भगत तो सुनते नहीं है हमारी, इतने मूर्ख हो गए ये, अपनी सुनते नहीं है और अपनी मनमानियां करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की भी नहीं सुनते हैं ये, इन भगवान की भी नहीं सुनते हैं ये, इनके नियमों पे नहीं चलते हैं ये। तो जो जीने की राह पुस्तक पे वीडियो बन रहे हैं ना, तो सभी भगत भाई एक छोटा छोटा वीडियो 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का बना बना के डालें कि जगत वाले भगत भाई जो बीड़ी मांस तंबाकू खाते हैं इसके ऊपर बना दो कि भाई जो भी ये नशा छोड़ना चाहता है, रात्रि 8 बजे डेली पवन दास इस फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव मानव धर्मी पवन दास के ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर रोजाना रात्रि 8 बजे वीडियो चल रहे हैं। सभी भगत भाई जगत के भाई जो भी वीडियो देखना चाहें, अपनी शराब छुड़वाना चाहें, भक्ति मार्ग में ज्यादा जानना चाहें, तो वीडियो देखने के लिए इस फेसबुक पेज पर जाएं। ऐसे वीडियो बना करके ज्यादा से ज्यादा संगत को वायरल करना चाहिए, जो साथ संगति से जुड़े भगत भाइयों को, क्योंकि जगत में एक संदेश जाएगा और सभी भगत भाइयों को
वीडियो अपनी विचार रखने चाहिए भक्तों के सामने। सभी जगत वाले भक्तों का जो मैनेजमेंट से जुड़े उनका विश्वास बढ़ेगा। जैसे दास राजगढ़ जिले से है, सारंगपुर तहसील है दास की। अब इधर के अगर भगत भाई देखेंगे तो ये सोचेंगे माँ कि ये अपने तो भगत भाई इधर का ही तो है, ये क्या बोल रहा है, 2 मिनट सुने तो सही। तो अगर उनको थोड़ा बहुत भी परमात्मा जी के से 2-5 शब्द भी अगर दिमाग में फिट हो गए तो साथ संगति की वीडियो देखने लग जाएगा, उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तो वो इस तरह से भी साथ संगति से जुड़ सकते हैं। भाई साथ संगति में नियमों पे बातें होती है, नियमों पे मर्यादाएं रखी जाती है। साथ संगति में मर्यादाएं खंडित नहीं की जाती है साथ संगति में। और मैनेजमेंट पूरी धज्जे उड़ा के रखी। अभी आपको पूरा 1 घंटे से रामायण बात रहे हैं हम। तो परमात्मा जी की दया से दास इसी टॉपिक पे लाइव आया था और दास ने वीडियो भी बताया, ऐसे न्यूज चैनल पे डला हुआ है। दास ने फोटो भी बहुत सारे बता दिए इसमें, राजनेता भगत जो आया था उनका भी बताए। और इन 2 ही नालायक के बेटे हैं, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी सतनाम के नियमों की, सदगुरु रामपाल जी भगवान के नाम की धज्जियां उड़ा दी। अरे जगत वाले थूक रहे हैं इन पे कि नियम तो बड़ा बड़ा बताते हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान के, बड़े बड़े डिंगे हारते फरते हैं, बड़े बड़े डिंगे हारते फरते हैं सदगुरु रामपाल जी के ये चेले। और नियम इनसे कुछ नहीं रहते, नियम इनसे कुछ नहीं रहते। जा चाहे मुंह भरने चले जाते हैं, ये मर्जी पड़े उधर चले जाते हैं। ये थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। अरे सदगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य हूं, तुम्हारे भगत भाई हूं। और हम तो नियमों के ऊपर बता रहे हैं, और इनके नियम क्या है और साथ संगति के नियम क्या है, थोड़ा देख के देखो। अगर पुस्तक नहीं मिली हो, शंका समाधान की पुस्तक, 200 नियम है उस पर, 200 नियम, उन नियमों पे पढ़ लो जाके। साथ संगति पुस्तक सदगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखी है, समझ लो। अरे किसी जीव की औकात नहीं है। यह पुस्तक भी 80 पेज का सदगुरु रामपाल जी भगवान ने भेजा है हरियाणा जेल धाम से। अब इसमें नियम बताए सतनाम के 32 नियम। 4थे नंबर का नियम आज ही बता दिया पढ़ के, गले में माला नहीं डलवानी और ना ही डालनी। और इनका अभी फोटो बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि ये माला डलवा रहे हैं। तो क्या नियम पे चल रहे हैं क्या? दास ये सवाल पूछता है मैनेजमेंट से, जितने भी भगत भाई जुड़े हुए हैं उनसे, सभी से सवाल पूछता है, क्या सदगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश है क्या माला डलवाना? अगर है तो बताओ मुझे कहाँ है। एक हाथ दिखा दो। दास का नंबर है 93 012 30 513। अरे करोड़ों की संगत है इनकी, मैनेजमेंट से जुड़े इनकी। सदगुरु रामपाल जी भगवान की तो जो साथ संगति से जुड़ी है ना, ये संगत है सदगुरु रामपाल जी भगवान की। तो परमात्मा जी की दया से दास यही टॉपिक था, परमात्मा ने दिया था। तो भाई मैं देर करता ही नहीं हूँ। परमात्मा अगर प्रेरणा करते तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करता हूँ चीज में, तुरंत फॉलो करता हूँ चीज को। तो सबसे बड़ी परमात्मा ने बताई है भाई, हमें ये गलत नहीं करना। जो नियम बताए भक्ति मार्ग में, उन्हें नियमों पे चलना पड़ेगा हमें। तो परमात्मा जी की दया से जो भी साथ संगति से जुड़े भगत भाई हैं, दास उन्हीं से हर भगत निवेदन करता है कि ये दास के जो वीडियो रहते हैं ये कुछ ही मेन टॉपिकों पे आते हैं। तो परमात्मा जी की दया से इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो ये जो मैनेजमेंट से जुड़ी संगत के पास जाएं, इनको थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़े, ये मजबूर हो। जैसे पवन भगत जी के वीडियो देख देख के लाखों साथ संगति से जुड़ चुके हैं। तो भाई कर्म बनवाने के लिए हम भी क्यों पीछे रहें, हम भी तो आगे बढ़े। हमारे भगत भाई का हम भी तो साथ दें, हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान के नियमों पे हम भी तो चले। तो दास तो साथ संगति से जुड़े भगत भाई सभी से बोलता है कि जिसको अच्छा अच्छा वीडियो बनाना आता है वो सभी बनाए, और सभी सोशल मीडिया पे वीडियो डालें। एक एक पेज और एक एक आईडी सबकी बनी हुई है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिसपे जो लाइव आ सकता है सभी लाइव आइए। अरे सेवा का मेन टॉपिक है, मेन समय है ये। दास ये नहीं बोलता कि 1-1 2-2 घंटे आइए, 5-5 2-2 मिनट 1-1 मिनट पे आइए और भक्तों में अपना जो है विचार रखिए, बताइए उनको। भाई कोई शब्द पढ़िए परमात्मा को, कोई जो भी है, लेकिन इससे क्या भक्तों का दृढ़ता मिलती है भक्तों में कि भाई हमें लोकल वाले देखते हैं ना, तो उनको दृढ़ता मिलती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तो गुरु जी के नियम में बता रहा है। तो ऐसे में आना पड़ेगा तो अच्छा है। परमात्मा जी की दया से विश्वास बढ़ता है भक्तों का इसमें।
तो परमात्मा जी की दया से अब लाइव को ये समाप्त करते हैं। दास ने पूरा बता दिया इसमें कि इनके क्या काले करतूत है, इनके क्या बकवादी नियम है, ये क्या निभा रहे और क्या नहीं निभा रहे, वो आपके सामने है। तो परमात्मा जी की दया से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो साथ संगति से जुड़े भगत भाई है ना, उनका नारा है जय बंदी छोड़ की और लोड को नहीं और की, क्योंकि साथ संगति में गलत नहीं होता है, साथ संगति में नियमों को ऊपर भक्ति हो रही है और मैनेजमेंट में बकवाद, पूरी 100% बकवाद। तो परमात्मा जी की दया से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।